थोड़ा इंतजार करते हैं, थोड़ा रुकते हैं और फिर जब चीजें ठीक ठाक हो जाएगी तब मैं सोचूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी ये समय है, अभी ये समय है कि आप परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने चाहिए। और एक सुंदर वचन है, यूहन्ना की किताब अध्याय 2 और वचन 4। यूहन्ना की किताब अध्याय 2 और वचन 4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ठीक है, बाइबल कहता है यहां पर यीशु मसीह का जो सबसे पहला चमत्कार था लोगों के सामने, वो था उस विवाह में जाकर पानी का दाखरस बनाना। वो दाख मधु नहीं था, वो दाखरस था। दाखरस इसका मतलब है अंगूर का जूस, अंगूर का जूस। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह उस विवाह में गए, और जब उस विवाह में गए तो वहां पर वेलकम जूस खत्म हो गया था। अब जब थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड शादियों में जाते हो तो जैसे आप एंट्री करते हो तो वेटर्स आपके सामने वेलकम जूस लेकर आते हैं, पाइनएप्पल्स, एप्पल और तरह तरह का जो फ्रेश जूस रहते हैं वो बनाते हैं एक तरफ और फिर वो आपको सर्व करते हैं। उसी प्रकार 2000 साल पहले उस विवाह में अंगूर का जूस सर्व किया जा रहा था, क्योंकि आप अगर पता लगाओगे सबसे ज्यादा अंगूर वहां पर उगते हैं, इसलिए वहां पर अंगूर ज्यादा मिलता है। और बाइबल कहता है कि जब उस विवाह में गया तो वो अंगूर का जूस जो है वो खत्म हो चुका था, दाख रस जो है वो खत्म हो चुका था। और वहां के कुछ लोग आते हैं और मुझे लगता है ऐसे कि यीशु का जो परिवार है वो उस विवाह में मुख्य भूमिका निभा रहा था। इंपॉर्टेंट एक परिवार में से वो एक परिवार था, इसलिए लोग आकर उनको पूछ रहे थे कि अब दाखरस खत्म हो गया, अब करें तो करें क्या। शायद उनके मां ने आकर उनसे पूछा कि देखो ऐसी समस्या अब क्या करें। यीशु मसीह कहते कि मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। देखो 5 नंबर के वचन में क्या लिखा है, 5 और 6। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 7। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। वचन 4 कहता है, यीशु मसीह कहते कि मेरा समय नहीं आया है। और जब आप वचन 5 से पढ़ोगे, दूसरे क्षण में यीशु मसीह का समय आ जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपका समय अब नहीं आया है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर पाओ, लेकिन जब आप करने के लिए कदम उठाते हो वो समय वहां तक पहुंच जाता है। जब आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं है, आपको कोई स्मरण नहीं करता, कोई आपको याद नहीं करता, कोई आपको वैल्यू नहीं देता है, कोई आपसे बातचीत नहीं करता, कोई आपसे पूछता नहीं है, और इसीलिए शायद मेरा समय अभी नहीं आया है, मैं कुछ समय के बाद देखूंगा क्या कर सकते। नहीं, जब आप उसी समय कुछ करने का ठानते हो तो वो समय जो नहीं आया हुआ होता है वो तुरंत आपके पास आ पहुंचता है।